पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ग्राम विकास सम्मेलन में यौगिक खेती करने पर चर्चा। देश भर से आए सैकड़ों कृषि से जुड़े किसानों एवं अधिकारियों ने लिया भाग। रायपुर में अपराध मुक्त समाज बनाने पर परिचर्चा। खुद के दायित्व को दृढ़ता से निभाने पर सहमति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के इंजीनियरिंग प्रभाग की ओर से निकाली गई आपदा प्रबंधन रैली। रायपुर में पहुंचने पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। निस्वार्थ सेवा करना ही मुख्य ध्येय। हृदय रोग के स्थायी इलाज के लिए बदले जीवन शैली। देश भर से आए हृदय रोगियों को संयम रखने की सलाह। और विश्व टोबैको दिवस पर देश भर में मनाया जाएगा तंबाकू निषेध दिवस। संस्थान का मेडिकल प्रभाग पूरे देश भर में नशा मुक्त होने का चलाएगा अभियान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ग्राम विकास प्रभाग की ओर से 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ग्रामीण नेतृत्व एवं आंतरिक क्षमता विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत सरकार के ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप कुमार जैन, ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका ब्रह्मा कुमारी सरला तथा मुख्यालय संयोजक ब्रह्मा कुमार राजू के सानिध्य में कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। हम अपने ग्रामीण का कैसे नेतृत्व करें, क्योंकि हमारे जो मार्गदर्शक इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के रहे हैं, उनके नेतृत्व की एक कला ही ऐसी है जिसके मार्गदर्शन में आज 10,000 से अधिक सेवा केंद्र चल रहे हैं। 10 लाख से भी अधिक परिवार हैं जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं नियमित विद्यार्थी के रूप में, और 135 देशों में इसका संचालन चल रहा है। कैसे गतिविधियाँ, कैसे उनका नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं, उनकी आंतरिक क्षमताएं कितनी होंगी, वो आपसे विचार कर सकते हैं। और उन आंतरिक क्षमताओं का स्रोत केवल राजयोग है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए ग्राम विकास केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है। यहाँ की संस्कृति खेती किसानी से प्रारंभ होकर शहर की ओर जाती है। हमें चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। हमें सर्वांगीण विकास के साथ साथ आंतरिक विकास के बारे में भी सोचना चाहिए। प्रधान बनना, विधायक बनना, सांसद बनना एक छोटा काम है, लेकिन एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जिसके अंतस में विकास हो, जिसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो दूसरे के प्रति हैं, वो बने, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक एक व्यक्ति योजना से नहीं, अधिकार से जुड़े। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू जॉब। लेकिन जब तक ग्रामीण नेतृत्व नहीं होगा, आंतरिक क्षमता विकसित नहीं होगी, वो संभव नहीं हो सकता। कार्यक्रम में आए अतिथियों द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर आए अतिथियों का स्वागत किया। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागत
स्वागतम शत स्वागतम। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यदि देश का विकास चाहिए तो इसके लिए हर एक किसान का भी विकास जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। व्यक्ति के जीवन की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी गांवों पर आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्रोत हमारे गांव हैं, जबकि गांवों के ऊपर हम सब निर्भर करते हैं। तो हम सब का ये एक नैतिक फर्ज है कि हमारे गांवों का सर्वांगीण विकास हो। कार्यक्रम के दौरान कई सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम में यौगिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया तथा रासायनिक खादों के दुष्परिणामों एवं उससे बचने के उपायों पर चर्चा की गई। अधिकारियों के अलावा गांव के लोगों के भी क्षमता की विकास, उसका भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम कैसे अधिक से अधिक गांव में हम अपना प्रभाव डाल सकें। जिस तन्मयता से, जिस लगन से, जिस व्यवस्था से, जिस प्रबंधन से यहाँ के सारे कार्यकलाप हो रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और केवल इसका विस्तार नहीं हो रहा है, जो हमारे सामने, समाज के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं, राष्ट्र के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं, ब्रह्म कुमारी उसके बारे में विचारशील है, संवेदनशील है। हमारे ग्रामीण परिवेश को पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और आंतरिक क्षमता निर्माण का जो विषय का जो चयन किया गया है, हम सभी समझते हैं कि वास्तविक क्षमताएं आंतरिक ही होती हैं, जो बाहर क्षमताएं दिखती हैं वो इनका केवल परिलक्षण है। तो ये बहुत ही उपयुक्त विषय पर यह संगोष्ठी आयोजित हो रही है, जो कि एक राष्ट्र की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये संगोष्ठी बहुत ही सक्रिय रहेगी, बहुत ही लाभदायक रहेगी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रहेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था रायपुर के शांति सरोवर में अपराध मुक्त समाज और हमारा दायित्व विषय पर राष्ट्रीय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शहर के स्थानीय लोगों के गणमान्य नागरिकों ने बढ़ते अपराधों एवं उससे निपटने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। कार्यक्रम में आए सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर DR कार्तिकेयन तथा छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त LC भांदू ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मा का ज्ञान हमेशा इंसान को आंतरिक शक्तियों को विकास करने में मदद करती है। Money will give you. He says that's why we should be able to live a simple life, living within our means. So Warren Buffett tells his people, stay away from the credit cards, invest in yourself. छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त LC भांदू ने कहा कि आज अपराधों की जड़ स्वयं को भूलना है। जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तो वह मनुष्य को ही अपना शत्रु मान लेता है, जबकि मनुष्य का शत्रु केवल 5 विकार है। मनुष्य ज्यादातर समय अपने शरीर को, जो कि एक कवर है आत्मा का, जो आत्मा जिस पर शरीर को चलाती है, उसको संवारने में, सजाने में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में वो उसमें टाइम लगाता है, लेकिन आत्मा जो सब कुछ रेगुलेट करती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। कार्यक्रम में इंदौर जोन के निदेशक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश, शांति सरोवर रायपुर की संचालिका ब्रह्मा कुमारी कमला बहन ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें समाज के बेहतरी के लिए प्रयास करने का अवसर मिल रहा है। मनुष्य का सुधार नहीं कर सकता, इंसान को ठीक नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है, हम सर्व आत्माओं का पिता है, वही इस संसार को और आज के गरीबी मानव को ठीक कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान सभी ने समाज से अपराध समाप्त करने का संकल्प लिया।
वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा आपदा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान देश के कई हिस्सों से होता हुआ रायपुर पहुंचा, जहां उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान में आए सदस्यों ने उपस्थित लोगों को समाज में बढ़ रही आपातकालीन घटनाओं को रोकने के लिए आपसी मतभेद और कुरीतियों को मिटाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान रायपुर की राजयोग शिक्षिका ब्रह्मा कुमारी सविता ने सभी का स्वागत करते हुए इसे एक अच्छा कदम बताया। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस पर ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर द्वारा संचालित नर्सेज कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू के उपखंडाधिकारी जितेंद्र सोनी, जिला चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार परमार, ग्लोबल हॉस्पिटल के मैनेजिंग ट्रस्टी ब्रह्मा कुमार निर्वेर ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नर्सेज कॉलेज की छात्राओं ने परंपरागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि नर्स की भूमिका एक मां की तरह होती है। रोगी को संवेदना की जरूरत होती है और नर्स ही इसे दे सकती है। आप सबकी कितनी इम्पोर्टेंस है समाज के अंदर। अगर नर्सेज ना हो तो क्या हो जाएगा? हॉस्पिटल चलेंगे? डॉक्टर अपना कार्य कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो डॉक्टर्स के राइट हैंड हैं आप सभी। सदा राइटियस रहना और दिल से खुशी से अपनी सेवाओं को अंजाम देना और अपना नाम रोशन करना। We believe that basic diploma course, which is a 3.5 years program, it is geared to prepare skilled nurses with aim to provide supreme quality education so as to produce competent, skilled nursing professionals to inspire students to achieve the highest level of intellectual attainment and clinical competence, develop an attitude for the lifelong services. अपने आप को सदा विनम्र बनाइएगा, कभी भी किसी भी प्रकार के वहम में मत रहिएगा। ये वहम बहुत गंदी चीज होती है। पतंग की तरह नहीं बनना है। ये पतंग उड़कर बहुत ऊंची जाती है। ये जितना ऊंचा जाती है इसके नसीब में उतनी ही दो बातें लिख दी जाती हैं। या तो बहुत ऊंची जाने वाली उड़ने वाली पतंग कटकर नीचे आ जाएगी और या फिर लुटकर नीचे आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में कटकर नीचे आ जाना और लुटकर नीचे आ जाना अच्छा होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खड़े रहना, अंदर से और बाहर से। हम खैरात में लेकर किसी से कुछ नहीं आए हैं। हमने जो कुछ पाया है अपनी हिम्मत से, अपने पसीने से, अपनी जोश से और अपनी लगन से पाया है। इसलिए हम अपने सही काम के लिए किसी से नहीं डरेंगे। अच्छा काम करेंगे, बढ़िया करके दिखाएंगे और इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि कौन कितने मेडल देता है या कौन कितनी बद्दुआएं देता है। पर तसल्ली इतनी रहेगी, जब तक थे, जहां तक थे, हमने वही किया जिसके लिए हमें वहां करना चाहिए था, हमें सोचा गया था और भेजा गया था। नर्सेज कॉलेज की छात्राओं ने कैंडल जलाकर निस्वार्थ भाव से जनसेवा करने का संकल्प लिया। I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matter committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling with loyalty. I will endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. वहीं माउंट आबू के एसडीएम जितेंद्र सोनी ने मेधावी बच्चों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया।
कार्यक्रम के दौरान हॉस्पिटल के चिकित्सा निर्देशक डॉक्टर प्रताप मिड्ढा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए तथा इसे जनसेवा का एक सशक्त माध्यम बताया। देश भर में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोग तथा उसके स्थायी उपचार के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में 7 दिवसीय कोरोनरी आर्टरी डिजीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से करीब 150 हृदय रोगियों ने भाग लिया तथा जीवन शैली बदलते हुए स्थायी इलाज के प्रयास किए। सच ये है कि यही से मेरी जिंदगी में सब परिवर्तन आए। राजयोग खास करके आज जो फिल्म इंडस्ट्री में पूरी इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि पक्का राजयोगी है, और खाना पीना तो सारी चीजें स्ट्रिक्ट फॉलो मैंने यहाँ की। पिछले 14 वर्षों से यह कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सकारात्मक और संयमित जीवन शैली से हृदय रोग के स्थायी इलाज के बेहतर परिणाम आए हैं। सबसे पहले जो कोई भी बीमारी का कारण मैं समझता हूँ सोचने की विधि है। जो संकल्प है वो संकल्प अपने हर इंद्रियों को नियंत्रण करने में, हर इंद्रियों को बीमारी की तरफ ले जाने का और बीमारी से मुक्त करने का भी विधि हमारा संकल्प। क्योंकि आत्मा में संकल्प आता है और संकल्प किस क्वालिटी का संकल्प हम करते हैं वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि क्वालिटी ऑफ थॉट और उस थॉट्स का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट। यह कार्यक्रम 7 दिन तक आयोजित होता है, जिसमें प्रातः से लेकर सायं तक की दिनचर्या शामिल होती है, जिसमें स्वयं को व्यवस्थित रखते हुए मेडिटेशन की सहायता से इस बीमारी पर काबू पाया जा रहा है। खाली यहाँ बीमारी ठीक नहीं होती, पूरा जीवन ही ठीक होता है। बस यही संदेश है कि भाई ये कार्य प्रोग्राम चल रहा है ना, ये बस एक वरदान है हमारे लिए। जी हाँ, ये चलते फिरते और मुस्कुराते चेहरे उन हृदय रोगियों के हैं जो अपनी जिंदगी में एक भयानक बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। सात्विक भोजन, व्यायाम, डाइट एवं मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए आयोजित कैड शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कैंप में आने से पूर्व इनके सामने केवल निराशा के ही बादल थे, परंतु अब वे जिंदगी के सुखद पहलुओं के सामने बढ़ रहे हैं। हाँ, यह संभव है और इसको साकार कर दिखाया है हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता के बेहतर मार्गदर्शन ने। तभी तो आज तक हजारों की संख्या में लोग खुशहाल जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता का कहना है कि गुस्सा, खानपान का गलत होना तथा अनियमित दिनचर्या से ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए व्यायाम, डाइट, सात्विक भोजन तथा मेडिटेशन एक कारगर उपाय है। तो हमारे कर्म परिवर्तन श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा के शिक्षा के अनुसार जो हम कर्म करेंगे वो अच्छा कर्म करेंगे। किसके लिए बुरा सोचेंगे ही नहीं, किसके प्रति बुरी भावना जागृति नहीं होगी। सदा हम परमात्मा की याद से सबके लिए अच्छा सोचते हुए और स्वयं को जो शिक्षा मिलती जाए उस शिक्षा के अनुकूल हम अपनी दिनचर्या में खुद को चलाते रहें। 30 मई को पूरे देश भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा पूरे देश भर में रैली और कई कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा से होने वाले नुकसान तथा उसके समाधान के लिए दवाएं भी दी जाएगी, जिससे कि लोग नशा मुक्त हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां की जा रही है।
की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।